पहले एक मंच पे नाचत रहे, एक संगे गावत रहे, आज राजनीति के रंग में एक दूसरा के लावत रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मौर्य और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। बिहार के मैदान में जो तमाशा चल रहा है वो चुनाव कम भोजपुरी सिनेमा का महाभारत ज़्यादा लग रहा है। जहाँ पहले कहीं स्टेज पर थिरकत रहले, वहीं अब एक दूसरा के घेरत बाड़े। आज का विषय सिर्फ चुनाव का नहीं है, बल्कि एक ऐसी चुनावी ड्रामा का है जो बिहार की सियासत में भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गजों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सीट अब भोजपुरी सिनेमा के सितारों की जुबानी जंग का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, रवि किशन और मनोज तिवारी सभी भाजपा के समर्थन में उतर आए हैं। का कही सियासत बाकी दुश्मनी अब समझ में नहीं खे आवत कि सेवा बा या कुर्सी के चाह। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता है या फिर व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता? क्या ये समाज सेवा का जज्बा है या फिर सत्ता की चाह? आइए हम इस पूरे विवाद को हर कोण से समझने की कोशिश करते हैं, बिना किसी पक्षपात के, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई खेसारी लाल यादव के बयान से। छपरा सीट के आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल ने कहा कि राम मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन क्या अस्पताल बनना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में पढ़कर क्या हम मास्टर या प्रोफेसर बन जाएंगे? आस्था एक निजी मामला है, लेकिन शिक्षा ही राष्ट्र का निर्माण करती है। खेसारी का तर्क था कि बिहार में बेहतर विश्वविद्यालय और संस्थान बने, तभी बदलाव संभव है। उन्होंने कहा कि 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी है बिहार में। युवा रोजगार के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं। अब देखिए, खेसारी का ये बयान पूरी तरह से गलत तो नहीं है। आंकड़े भी बताते हैं कि बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार की मांग करती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या धार्मिक आस्था और विकास को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना सही है? क्या दोनों को साथ साथ नहीं लेके चल सकते? खेसारी के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने जो भी कहा है वो विकास के मुद्दे पर था। अयोध्या के संतों ने खेसारी के खिलाफ नाराजगी जताई और उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग भी की है। और फिर मैदान में उतरे भाजपा के स्टार प्रचारक दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कृष्णवंशी होता है वो कभी राम का विरोध नहीं कर सकता। खेसारी यादव नहीं, यदुमुल्लाह है। ये बयान काफी विवादास्पद था। निरहुआ ने आगे कहा कि मैं यादव हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, लेकिन अपने धर्म का अपमान सहन नहीं करूँगा और ना ही चुप रहूँगा। निरहुआ का तर्क था कि राजनीतिक विरोध कीजिए, नीतीश कुमार का विरोध कीजिए, भाजपा का विरोध कीजिए, लेकिन धार्मिक आस्था का विरोध क्यों? लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या खेसारी ने वाकई में धर्म का विरोध किया था या फिर विकास के मुद्दे को उठाना धर्म विरोधी मान लिया गया? और यदुमुल्लाह जैसे शब्द का इस्तेमाल, क्या ये राजनीतिक बहस का हिस्सा है या फिर व्यक्तिगत आक्रमण? निरहुआ ने खेसारी को ज्ञानी बाबा भी कहा और कहा कि बिहार में अब जंगल राज नहीं चलेगा। उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाया कि वो हारने के डर से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पवन ने कहा कि लोग मंच पर क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने 4 जिंदगियां खराब की है, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि तुमने 400 जिंदगियां खराब की है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी कुछ और ही बताता है। यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। पवन सिंह खुद इस समय अपने निजी मामलों और विवादों से घिरे हुए हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के लिए चुनाव मैदान में है। पवन सिंह और ज्योति के बीच तलाक का मामला अदालत में चल रहा है। अक्टूबर में जब ज्योति पवन के लखनऊ वाले घर में पहुंची तो घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा हुआ था। ज्योति ने फूट फूट कर रोते हुए आरोप लगाया कि उन्हें घर में नहीं घुसने दिया गया। उन्होंने 30 करोड़ रुपए गुजारा भत्ते की मांग की है। पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये अपनापन चुनाव में 2-4 महीने पहले क्यों नहीं दिखा, आज ही क्यों दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्योति के पिता चाहते हैं कि उन्हें विधायक बनवाया जाए। अब ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनावी खर्चे के लिए आर्थिक मदद की अपील की। उन्होंने अपने नामांकन पत्र में खुद को पारिपत्य नारी लिखा और पति के कॉलम में पवन सिंह का नाम नहीं लिखा, बल्कि लिखा कि ख्याति प्राप्त भोजपुरी कलाकार। खेसारी लाल यादव ने इसी मुद्दे पर पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक बीवी पर रहते हैं। इस बयान के बाद पवन सिंह भड़क गए और उन्होंने खेसारी के खिलाफ खुलकर बयान दिए। पूरे विवाद में गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने भी खेसारी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। रवि किशन ने कहा कि जहां सनातन का विरोध होगा या जहां प्रभु श्री राम के मंदिर पर सवाल उठेगा, वहां मैं अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ूंगा। भाजपा सांसद और भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी ने भी खेसारी को निशाना साधते हुए कहा कि पहले ये सनातनी थे, सनातन के लिए गाना गाते थे, लेकिन लगता है कि दल का असर हो गया है।
आज राम मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं, कल मथुरा में कृष्ण मंदिर के खिलाफ बोलेंगे। निरहुआ ने तो खेसारी पर ये आरोप भी लगाया कि सबसे अश्लील भोजपुरी गाने गाने वाला व्यक्ति तेजस्वी के लिए प्रचार कर रहा है। अब खेसारी लाल यादव चुप बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने भी अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। खेसारी ने कहा कि अगर किसी के दिमाग में मुल्ला गाली है तो वह उसका सोच है। दिनेश लाल यादव 10 साल पहले तक फिल्मों में मुसलमान का किरदार करते थे, तब उनका धर्म कहाँ था। भाजपा में शामिल होते ही उन्हें मुसलमान से दिक्कत होने लगी। खेसारी ने आगे कहा कि मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरे भाई समान हैं, सब मेरे अपने हैं। मैं सिर्फ विकास की बात कर रहा हूँ। वोटिंग के दिन खेसारी ने मीडिया पर कहा कि कौन क्या कह रहा है, इससे बिहार के विकास का कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि इस राज्य को आगे बढ़ाना है। बिहार चुनाव में भोजपुरी स्टार्स की जुबानी जंग का पूरा सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ गंभीर सवाल हैं जिन पर हम सबको विचार करना चाहिए। पहला, कि क्या सेलिब्रिटीज का राजनीति में आना वाकई समाज सेवा के लिए है, या फिर यह सत्ता का प्रभाव और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का खेल है। क्या विकास और धर्म एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना सही है, या दोनों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। जब व्यक्तिगत विवाद राजनीतिक मंच पर आ जाते हैं तो क्या असली मुद्दे पीछे नहीं छोड़ जाते। पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद, क्या ये एक निजी मामला नहीं है? अगर है तो फिर राजनीतिक हथकंडा क्यों? भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज जिन्होंने साथ काम किया, साथ गाने गाए, क्या अब सिर्फ पार्टी के लिए 2 लाइनों में बढ़ जाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि बिहार की जनता के लिए असली मुद्दा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचा, क्या इन मुद्दों पर गंभीर बहस हो रही है, या फिर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में असली विषय गायब हो रहे हैं? मित्रों, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन बिहार की जनता का भविष्य इन्हीं फैसलों पर निर्भर करता है। 6 और 11 नवंबर को होने वाला मतदान और 14 नवंबर को आने वाला परिणाम बताएंगे कि बिहार की जनता क्या चाहती है, विकास की राजनीति या व्यक्तित्व की राजनीति। आप क्या सोचते हैं कि क्या भोजपुरी स्टार्स की ये राजनीति जंग सही है? क्या उनका राजनीति में आना वाकई समाज सेवा है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, याद रखिए कि मतदान करना सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, हमारा कर्तव्य भी है। तो हम अपने मत का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक वोट बिहार का भविष्य बदल सकता है। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी तो 11 नवंबर और 14 नवंबर बाकी है। अभी तो यह देखना बाकी है कि बिहार किसको चुनती है, सुशासन को या परिवर्तन को, व्यक्तित्व की राजनीति को या फिर विकास की राजनीति को। इसलिए आप स्वयं भी जुड़िएगा हमारे साथ और अपने मित्रों को भी जोड़िएगा, क्योंकि सियासत के मामले में जब सामने वाला टक्कर का हो तो परिणाम 1 सेकंड में बदल जाता है। जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।